वाह, क्या आईपीओ है। सर हुआ क्या है कि एजुकेशन स्पेस में आज तक निवेशकों ने पैसा नहीं बनाया है, तो मुझे जरा नवनीत एजुकेशन भी बताइएगा और कल फिजिक्स वाला की लिस्टिंग कैसी हो सकती है जो ग्रे मार्केट में 9% के आसपास का प्रीमियम सजेस्ट कर रहा है, वहां पर क्या क्या हो सकता है लिस्टिंग पर और कैसे मतलब अप्रोच किया जाए स्टॉक को। ऑब्वियसली यस, मुझे लगता है कि लास्ट 10 साल से मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स स्टार्टिंग में अच्छे लगते हैं बट अगेन स्लोली उसका मोमेंटम खत्म हो जाता है, मतलब अर्निंग्स गायब हो जाते हैं। जो स्टार्टिंग आईपीओ के टाइम पे जो अर्निंग्स दिखते हैं वो लिस्टिंग होने के बाद प्रॉपर आते नहीं है और उसके जस्टिफिकेशन प्रमोटर दे नहीं पाते और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज होते होते ऑलमोस्ट वो खत्म हो जाते हैं। तो वो एक मुझे डर है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। जिस तरीके से फिजिक्स वाला ने अपने वैल्यूएशंस को प्लान आउट किया है, ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ का मार्केट कैप, इट इज समथिंग अनडाइजेस्टेबल। मतलब जो मॉडल वो जो उन्होंने लेके आए हैं ऑनलाइन यूट्यूब एंड ऑल, सो सस्टेनेबिलिटी इज अ बिग क्वेश्चन। इट इज अ बिग चैलेंज फॉर फिजिक्स वाला प्रमोटर टू सस्टेन दिस ग्रोथ एंड ऑल। मुझे लगता है कि वैल्यूएशन जस्टिफाइड लग नहीं रहा है, तो नियर टर्म में सेलिंग प्रेशर आ सकती है। व्हाट विल हैपन इन द लिस्टिंग डे? आई थिंक 5 to 10% कैन बी ए सरप्राइज लिस्टिंग डे फॉर फिजिक्स वाला। बट अगर किसी को अलॉट हुआ है और वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। जो भी 5-10% 11% मिलता है एग्जिट कर देना चाहिए, वरना मुझे लगता है कि ये वेरी शॉर्टर पीरियड, मतलब 10-15 डेज के अंदर ये शायद आईपीओ से भी नीचे भी ट्रेड कर सकता है। तो थोड़ा कॉशियस आउटलुक है मेरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे, और वैल्यूएशन पे तो हाईएस्ट रिस्क लग रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 5 से 10% प्रीमियम पर लिस्टिंग हो सकती है, लेकिन आप अपना मुनाफा वसूल करके उसमें से निकल जाएं, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इन कंपनियों में इस पूरे स्पेस में पैसा अभी तक नहीं बना है। वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न्स हैं, जस्टिफाइड है वैल्यूएशन जिस वहाँ पर ये आईपीओ आया था, तो यहाँ से अपसाइड की गुंजाइश कम नजर आती है। अब ये नवनीत एजुकेशन सर, जहाँ पे इन्होंने शेयर ले हुए हैं 150 शेयर हैं 227 के रेट पर, क्या करें? देखो वो हिसाब से देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज अगेन एक्सपेंसिव है स्टॉक ए लेवल के भी, और प्राइस टू बुक वैल्यूएशन के हिसाब से भी बहुत डबल चल रहा है। चार्ट पे तो थोड़ा रिस्की लग रहा है मुझे लगता है कि दी मोमेंटम जो आया है वो फिजिक्स वाला का जो वैल्यूएशन देके उसको मोमेंटम ये पॉजिटिव आ चुका है। रिसेंट अब देखो दिसंबर तक ये स्टॉक चल रहा था ऑलमोस्ट लो के आसपास, तो मुझे लगता है कि सडनली दिसंबर और जनवरी के बीच में इतना मोमेंटम आ चुका है और लास्ट एक साल में इतना मोमेंटम आ चुका है कि फिर स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम आ गया। तो आई एम नॉट सो पॉजिटिव ऑन द कंपनी। ये कंपनी में भी अर्निंग्स में देख रहा हूँ तो वहां पे भी थोड़ा सा अच्छा खासा प्रेशर चल रहा है। इवन सितंबर नंबर्स तो इतने खराब है, मतलब उसके बाद भी स्टॉक थोड़ा पॉजिटिव ट्रिगर में खड़ा हुआ है, तो इट इज सरप्राइज फॉर मी। बेटर टू अवॉइड, अगर लॉस छोटा मोटा है तो एक बार एग्जिट कर देना उसमें भी। ठीक है, और इमेजिका जिसपे सर आपने एक बार राय दी भी है, और इन्होंने ले रखे सर, इनके पास 1000 क्वांटिटी है, ये कह रहे हैं 54 रुपए के रेट पर, 54 का प्राइस है, अभी 50 रुपए के आसपास है। आई कंटिन्यू टू बी वेरी पॉजिटिव ऑन इमेजिका। जिस तरीके से एक उनका आउटलुक अभी भी है कि एवरी ईयर एक नया अम्यूजमेंट पार्क खोलना है और ग्रोथ लेके आना है, एंड दे वांट टू बी पैन इंडिया। राइट नाउ दे हैव वेरी लिमिटेड टू महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ आसपास ही हैं, तो दे वांट टू गो पैन इंडिया। आई थिंक चेन्नई, दिल्ली, असम, बैंगलोर, गोवा, महाराष्ट्र में 2-3 अच्छे से प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं उन्होंने, तो वो सब चीज पैन आउट होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। इमेजिका में आप थोड़ा सा इन्वेस्टर के माइंडसेट में उसमें होल्ड करना, मुझे लगता है कि 50-55 के आसपास ही ये थोड़े दिन के लिए या 2-3 क्वार्टर के लिए ये सस्टेन रहेगा, और थोड़ा भी उसमें अर्निंग ग्रोथ एज वेल एज जो नए प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च करने वाले वो अगर न्यूज मार्केट में आना चालू हो जाएंगे, मुझे लगता है कि 65, 70, 80 तक भी ये नेक्स्ट मंथ में आ सकता है।